दिनांक 2 अप्रैल को विश्व भारती जन सेवा संस्थान के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर संस्थान के महासचिव नागेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सांसद सुदामा प्रसाद, सांसद उमेश पटेल निर्दलीय का साथ मिला। इस अवसर पर सांसद सुदामा प्रसाद ने 10,000 जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता आत्महत्या कर लिए श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इनके परिवार को 10 लाख रुपए सहायता राशि देने होंगे। सुदामा प्रसाद ने कहा कि सहारा गरीबों से छोटा छोटा निवेश करवाया और संकट के समय टर्म पूरा होने के बाद एक बड़ा रकम वापस करने का वादा किया, लेकिन सहारा बिना भुगतान किए भागना चाहता है। हम उसे भागने नहीं देंगे, एक एक पैसा भुगतान करना होगा। सहारा समूह का प्रॉपर्टी लाखों करोड़ में है, सरकार को उस प्रॉपर्टी को बेचकर निवेशकों को भुगतान करना होगा। पूरे देश में रखने का काम कर रहे हैं। चूंकि संसद में हम बोल नहीं पाते, हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और वहां जो हमारे प्रतिनिधि गए हुए सुदामा जी, वो पुरजोर आवाज में झारखंड सहित पूरे देश की बात वो कर रहे हैं। सहारा के मुद्दे पे हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि सर आप अपनी बात को रखिए। सुदामा प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदामा प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, सुदामा प्रसाद जैसा हो, सांसद प्रतिनिधि सांसद कैसा हो, जैसा हो। सारा इंडिया भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, सारा इंडिया भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। धन्यवाद। मंच संचालक, आप लोग अभी बैठे रहेंगे, अगर सर चल भी जाएंगे तो कार्यक्रम चलता रहेगा। साथी नागेंद्र कुशवाहा जी मंच पर दमन देव के निर्दलीय विधायक एमपी सांसद साथी उमेश भाई पटेल जी, मंच पर उपस्थित नौशाद जी, पूजिता जी, उर्मिला जी, संतोष जी, जितने हमारे साथी हैं या नीचे जो भी बैठे हैं, सबको हम भाकपा माले के संसदीय दल की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं और इस मंच से आप लोगों की ओर से जिन सहारा निवेशकों की पैसे के इंतजार में या एजेंटों की मौत हुई, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, ये सहारा जो है, सहारा का भरोसा देकर कि ये गरीबों का सहारा है, गरीबों को सहारा देने के लिए उनकी बेटा बेटियों की शादी, बाल बच्चों की पढ़ाई, संकट के समय काम आने के लिए उनसे छोटे छोटे निवेश करवा रहा है और जरूरत के समय एक बड़ा जो है रकम उनको देगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये सहारा बेसहारा करके कहा जाए कि ये फरार होना चाहता है, लेकिन उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसे सूद सहित पैसा वसूल किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोकसभा के अंदर इस सवाल पर बराबर जब भी मुझे मौका मिला, हमने सहारा इंडिया के निवेशकों का, एजेंटों का सवाल जरूर उठाया, उनका दुख तकलीफ, उनकी पीड़ा को जरूर उठाया। और अभी कल भी हमने एक शून्यकाल डाला था, बैलेट में नहीं आया, आज भी डाला नहीं आया, लेकिन यह शून्यकाल पूरे देश में घूम रहा है। हो सकता है आपने इसे पढ़ा हो, फिर भी मैं आपके बीच में इसे 2 मिनट में पढ़ देता हूं। सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का क्लेम सहारा के जमाकर्ताओं ने किया है, जो ब्याज समेत लगभग 2.5 लाख करोड़ होता है। सहारा इंडिया की वैली, मुंबई की वर्सोवा की जमीन समेत सहारा की सभी संपत्तियों की कीमत लाखों करोड़ में है। सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा की अन्य कंपनियां, सहारा क्यू शॉप,
सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी मौजूद है। सहारा रिफंड पोर्टल पर डेथ क्लेम और MIS का क्लेम नहीं लिया जा रहा है। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का डाटा सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को नहीं दे रहा है। सहारा इंडिया से भुगतान नहीं मिलने के कारण देश भर में लगभग 10,000 जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं ने अभाव और तनाव के कारण आत्महत्या कर ली है। सहारा इंडिया के अधिकारी निवेशकों का धन हड़प कर देश विदेश में छुपे हुए हैं। सहारा इंडिया अपनी जमीनों को औने पौने दाम पर बेच रही है। सहारा इंडिया कार्यकर्ताओं का बकाया कमीशन और भविष्य निधि का पैसा हड़पना चाहती है। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं का कटा हुआ इनकम टैक्स का पैसा इनकम टैक्स कार्यालयों में जमा नहीं कराया जा रहा है। देश भर में बंद पड़े सहारा इंडिया कार्यालय के मकान मालिकों का वर्षों का किराया लंबित पड़ा है। अतः लोकहित में सहारा इंडिया की सभी परिसंपत्तियों की बिक्री पर तत्काल रोकथाम व उन्हें जब्त कर जमाकर्ताओं का पैसा ब्याज सहित एजेंटों के माध्यम से वापस दिलाने, पैसे की आस व अभाव में मृत सभी जमाकर्ताओं और एजेंटों को सहारा द्वारा 10-10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने, सेंट्रल कोऑपरेटिव द्वारा जमाकर्ताओं का संपूर्ण डाटा रजिस्ट्रार को दिलवाने, देश विदेश में छुपे सहारा इंडिया के दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाने, एजेंटों के कमीशन और भविष्य निधि का पैसा का भुगतान व कटा हुआ इनकम टैक्स का पैसा इनकम टैक्स कार्यालयों में जमा करवाने तथा बंद पड़े सहारा इंडिया के कार्यालयों के मकान मालिकों का वर्षों का किराया का पैसा ब्याज सहित वापस दिलवाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। ये हमने शून्यकाल दिया 2 दिन, तो ये कल आज जैसा कि हमारे माननीय सांसद कॉमरेड राजाराम सिंह ने कहा कि आज वक्फ बिल पर बहस चल रही है। आज ये प्रदर्शन था मकर द्वार पर और हम लोग को उम्मीद थी कि 10-12 सांसद जो है इन मांगों के समर्थन में आपके पक्ष में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करेंगे, नारा लगाएंगे। तो लेकिन आज इंडिया गठबंधन ने तय किया कि नहीं, आज वक्फ बिल का बोर्ड ये है, पेशी है, इस पर चर्चा होगी। और एक इन्वेस्टमेंट गलत भी नहीं था। एक समय था जब ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता था सहारा, और आज ऐसी स्थिति है कि बेचारे जो एजेंट थे आज सबसे दयनीय स्थिति में वो एजेंट है, क्योंकि एजेंट ने चोरी नहीं की है। एजेंटों ने लोगों से पैसा लेके सीधा पैसा जमा कराया। आज वो पैसा इन्हीं कारणों से उन जनता को नहीं मिल रहा है, तो जनता जिसने विश्वास करके पैसा जमा कराया वो मांगता किसके पास है? जंतर मंतर दिल्ली से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।